अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल किसे कहते हैं। न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स जिसके बारे में शायद आपने अभी तक कुछ सुना ना होगा, या अगर कुछ सुना भी है तो आपने इसके बारे में इतना डीपली नहीं जाना होगा कि ये क्या चीज़ है। कि हमारे पास तो एक न्यूरॉन होता है नर्वस सिस्टम में, जो कि हम बहुत पहले से ये सुनते आए हैं, ये पढ़ते आए हैं। लेकिन ये ग्लियल सेल्स क्या होते हैं या ये न्यूरोग्लिया क्या होते हैं, ठीक है। तो जो ग्लियल सेल्स होते हैं ये असल में नॉन न्यूरॉनल सेल्स हैं, यानी ये एक किस्म के न्यूरॉन सेल्स नहीं है, बल्कि ये नर्वस सिस्टम में तो मौजूद होते हैं, लेकिन न्यूरॉन सेल्स जो न्यूरॉन सेल्स नहीं होते, बल्कि ये सपोर्ट फराहम करते हैं न्यूरॉन को। ये प्रोटेक्शन देता है और उसकी नरिशमेंट करता है, उसकी कमज़ोरी को ख़त्म करता है, उसकी हेल्थ को बरकरार रखने में मदद देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो न्यूरॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसको हम इम्पल्स कहते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं। यानी इनका सिर्फ एक यही काम होता है, लेकिन इस इम्पल्स को पास करने के लिए इनको जो ताकत की ज़रूरत होती है, जिस हेल्थ की ज़रूरत होती है, वो हेल्थ कौन प्रोवाइड करता है? ग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लिया से कहते हैं, ठीक है। दो जगहों पर न्यूरोग्लिया बहुत मेन किरदार अदा करता है। उसमें से सबसे पहला है कि ये नर्वस सिस्टम की हेल्थ को क्या करता है? मेंटेन रखता है, ठीक है। और दूसरा जो है, ये श्योर करता है, ये इस बात को श्योर करता है कि आया जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। यानी उससे पहले हेल्थ और उसके बाद इसकी काम को देखता है कि कहीं पे ये काम रुक तो नहीं रहा, कहीं पे कोई नर्वस सेल्स जो है वो प्रॉपरली काम तो कर रहा है ना। अब इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। तो न्यूरोग्लिया के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि दो जगहों पे होते हैं। ये सीएनएस में होता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, और दूसरी ये कि ये पीएनएस में होता है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले जो टाइप है उसका नाम है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं? यानी ब्रेन को जो ब्लड फराहम किया जाता है ना, वो इसको ये रेगुलेट करता है। यानी एक केमिकल रेगुलेशन ये करता है, केमिकल एनवायरनमेंट फराहम करता है, और ये रेगुलेट करता है कि ब्लड जो है वो सही से फराहम हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। दूसरे नंबर पर है ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। ओलिगो डेंड्रोसाइट्स जो है ये माइलिन शीट्स बनाते हैं जो एक्सॉन के ऊपर होते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी हमारे पास न्यूरॉन मौजूद होते हैं, तो उसके जो एक्सॉन हैं उसके इर्द गिर्द ये मौजूद होते हैं, या उसके सराउंड ये जमा हुए होते हैं, माइलिन शीट्स जिसे कहते हैं, ठीक है। ये वही बनाते हैं, ठीक है। एक और जो टाइप है वो है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया क्या करता है? ये असल में एक इम्यून सेल्स है, ठीक है। इम्यून सेल्स की तरह काम करता है और उन चीज़ों को रिमूव कर देता है, उन डिप्राइज को रिमूव कर देता है अगर कहीं पे नर्व सेल्स इंजर्ड हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी उंगली में कोई नर्व सेल्स एरिया जो है ये इंजरी हो जाए तो इसको ख़त्म करना। तो इसी तरह से हमारे ब्रेन में भी ऐसा होता है, कभी कभी हमारे कुछ नर्व सेल्स जो है वो अगर डाइट हो जाए किसी जगह पे लगने की वजह से, ठीक है, तो उसके बाद जो डिवाइस रहते हैं, जो चीज़ें रहती है, और उसके इर्द गिर्द जो पैथोजिन रहते हैं, तो उसको यानी इम्यून सिस्टम की तरह ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक इम्यून सेल्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। इससे अगला टाइप है वो है एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स जो है ये वेंट्रिकल्स जो होते हैं ब्रेन के अंदर, जो खाली जगह होती है, जो सुराखें होती है, जिसको हम पोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? ये उनमें पाए जाते हैं, ठीक है, और उनको एक तरह से रेगुलेट रखता है, ओपन रखता है, उसमें से कोई किसी भी ख़राबी को जो है रोकता है, ठीक है। और ये जो है स्पाइनल कार्ड और सेरेब्रो फ्लूइड फ्लूइड जो है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जो है उसको प्रोड्यूस भी करता है, ठीक है। स्पाइनल कार्ड में और जो ब्रेन में न्यू वेंट्रिकल्स हैं उसमें ये पाए जाते हैं, यानी उसको लाइन कर देते हैं, और साथ साथ में ये सीएसएफ बनाते हैं, यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं। अब आते हैं यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पीएनएस में ये इनके के कौन से टाइप्स है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है श्वान सेल्स। तो श्वान सेल्स हम जानते हैं कि माइलिन शीट्स जो एक्सॉन के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, एक्सॉन के गिर्द होते हैं, तो उसको हम माइलिन शीट्स कहते हैं। तो ऊपर जो हमने बताया था वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माइलिन शीट्स यानी एक्सॉन के माइलिन शीट्स बनाते थे। यहाँ पे ये श्वान सेल्स जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के
न्यूरॉन की माइलिन शीट्स बनाते हैं। और लास्ट नंबर पर है सैटेलाइट सेल्स। सैटेलाइट सेल्स ये भी न्यूरॉन को इन्होंने जो है सराउंड किया होता है, ठीक है, गैंग्लिया में। ठीक है, अब गैंग्लिया क्या चीज़ है ये हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो ये सपोर्ट देता है, ठीक है, न्यूरॉन को। और दूसरा ये कि इसके लिए जो इन्वायरमेंट है उसको प्रॉपर बनाता है ताकि वो ख़राब ना हो जाए, उसकी इन्वायरमेंट ख़राब ना हो जाए, उसकी इन्वायरमेंट डिस्टर्ब ना हो जाए, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है। अब आते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शंस ऑफ न्यूरोग्लिया। सबसे पहले ये सपोर्ट फराहम करता है, ठीक है, यानी न्यूरॉन को सपोर्ट फराहम करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है, ठीक है, और एक फ्रेमवर्क का देता है, यानी कहीं पे न्यूरॉन की जो है ये शेप चेंज ना हो जाए, तो इसके लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो है प्रोटेक्शन, तो ये न्यूरॉन की जो है प्रोटेक्शन करता है, इंजरी से बचाता है, और दूसरा ये कि इन्फेक्शन से बचाता है। जैसे कि हमने अभी बात की कि माइक्रोग्लियल सेल्स जो होते हैं ना वो इम्यून सेल्स की तरह काम करते हैं, तो ये भी उसी तरह से एक प्रोटेक्शन में आता है। नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है न्यूरॉन को। इसके अलावा होम्योस्टासिस करता है, और होम्योस्टासिस हम जानते हैं कि यानी एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट के साथ जो है होम्यो रखता है, यानी उसकी होम्योस्टासिस करता है, और साथ साथ में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की लेवल को भी रेगुलेट रखता है, ठीक है। माइलिनेशन, जैसे कि हमने बात की कि माइलिन शीट्स जिसमें से श्वान सेल्स और श्वान सेल्स पीएनएस में, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यहाँ पे एक्सॉन के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यूज़ भी है जो है इंडिकेट वगैरह में आ सकता है। तो देखिए श्वान सेल्स जो होते हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन के एक्सॉन के गिर्द जमा हुए होते हैं, जबकि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन के एक्सॉन के गिर्द जमा हुए होते हैं, ठीक है। लास्ट में ये क्या हो जाता है कि रिपेयर एंड क्लीन अप का काम करते हैं, ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम को जो है अगर कहीं भी कोई इंजरी आ जाए, ठीक है, तो इसमें रिपेयर करना, अगर वो ठीक हो सकता है तो उसको वापस ये ग्लियल सेल्स रिपेयर करते हैं, और साथ साथ में उसमें जो भी डिवाइस पड़े हुए होते हैं इंजरी के बाद तो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये थी आज की वीडियो में कुछ आपके लिए। लास्ट में एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और 50 ट्रिलियंस जो हमारे पास न्यूरोग्लिया होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं या ग्लियल सेल्स पाए जाते हैं।